क्या भगवान को भी कभी पछताना पड़ा है? क्या सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी भगवान को भी अपने किसी कार्य पर पश्चाताप होता है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि हमें मानवता, प्रेम, करुणा और ईश्वर की लीला के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक सुनें। यदि आपकी आंखें नम हो जाएं, तो कमेंट में जय श्री हरि हर हर महादेव लिखना न भूलें और इस गुड़ कथा को अपने सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं। ईश्वर त्रिकालदर्शी हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वे लीला करते हैं, लीला रचते हैं और उनको निभाते भी हैं। कभी कभी पश्चाताप भी करते हैं। ये पश्चाताप वैसा नहीं जैसा मनुष्य में होता है। यह पश्चाताप करुणा से भरा पश्चाताप होता है, अपने भक्तों के कष्ट से उत्पन्न। शास्त्रों में कई प्रसंग हैं जहाँ भगवान को अपने कर्म की परिणति पर दुख हुआ। प्रमुख प्रश्न, क्या ईश्वर गलती कर सकते हैं? उत्तर, नहीं। परंतु वे अपने भक्तों के प्रेम के सामने इतने द्रवित हो जाते हैं कि भावनाओं में बहकर कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका उन्हें बाद में दुख होता है। जैसे श्री राम का पश्चाताप। श्री राम ने ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु का रहस्य जानने पर शंभुक नाम के एक शूद्र तपस्वी को मार दिया। उसके बाद जब वे अयोध्या लौटे तो उन्हें मानसिक अशांति होने लगी। वे चुपचाप रहने लगे। सीता जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या कुछ दुख है? श्री राम बोले, शंभुक का वध धर्म के अनुसार था, पर क्या मेरा हृदय संतुष्ट है? क्या मैं भगवान होकर अपने कर्म से संतुष्ट हूँ? यदि शंभुक की तपस्या से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है तो क्या मुझे ब्रह्मा रोकते नहीं? भावना की गहराई, श्री राम का पश्चाताप, उनके भीतर की करुणा से उपजा धर्म और न्याय के नाम पर किसी निर्दोष को मारने से जो पीड़ा हुई वह सच्चे भगवान की थी। दूसरा है भगवान शिव का पश्चाताप। सती के जलने के बाद जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव की क्रोधाग्नि भयंकर हो गई। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया, परंतु क्रोध शीतल होने पर शिव जी का हृदय टूट गया। और मैं क्यों नहीं समझ पाया सती के दर्द को, क्यों उसे रोका नहीं, क्यों अपने प्रेम को समय रहते संभाल नहीं पाया। शिव जी का पश्चाताप इतना गहरा था कि उन्होंने सती के देह को कंधे पर लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण किया। उनका यह तप और करुणा से भरा पश्चाताप ही शक्तिपीठों की स्थापना का कारण बना। फिर है भगवान विष्णु का पश्चाताप। भृगु ऋषि द्वारा छाती पर लात मारना। भृगु ऋषि ने परीक्षा के लिए भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे ऋषिवर, आपकी कठोर जंघा को मेरी छाती से चोट लगी होगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लक्ष्मी जी को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वे क्रोधित होकर बैकुंठ त्याग कर चली गई। पश्चाताप का भाव, भगवान विष्णु बोले, मैंने अहंकार को सहा, परंतु लक्ष्मी का त्याग सह नहीं पा रहा। उन्होंने कई युगों तक पृथ्वी पर अवतार लिए। कभी वे राम बने, कभी कृष्ण, केवल माँ लक्ष्मी को फिर से पाने के लिए। फिर है भगवान कृष्ण का पश्चाताप। जब कृष्ण मथुरा के लिए रवाना हुए, उन्होंने मुड़कर एक बार भी गोकुल की ओर नहीं देखा। वे जानते थे माँ यशोदा, नंद बाबा, राधा सभी उनके लिए तड़पते रहेंगे,
परंतु धर्म और अधर्म के युद्ध में यह उनका निर्णय था। वर्षों के बाद द्वारिका में अकेले बैठे कृष्ण ने कहा, मैं भगवान हूँ, पर क्या मेरा मन पत्थर का है? आज भी जब हवा चले तो उसमें यशोदा माँ की ममता की खुशबू आती है। क्या यह लीला ही थी या मेरा सबसे बड़ा पश्चाताप? परशुराम जी का पश्चाताप, माँ रेणुका का वध करने के बाद इंद्रदेव का पश्चाताप, अहिल्या के साथ छल करने पर, भगवान शिव का पश्चाताप, गणेश जी का मस्तक काट देने पर, और ब्रह्मा जी का पश्चाताप, सरस्वती को लेकर मोह में पड़ने पर। भगवान की लीला उनके भाव का रूप होती है और उनका पश्चाताप मानवता को सिखाने के लिए कि शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें करुणा हो। पश्चाताप कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की महानता है। यदि भगवान भी पश्चाताप करते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं? क्यों हम अहंकार, अपमान और गलती पर जिद में रहते हैं? यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को अपने माता पिता, संतान और प्रियजनों को जरूर शेयर करें। यह केवल कथा नहीं, यह प्रेम, ममता और पश्चाताप की दिव्य शक्ति की गूढ़ व्याख्या है। कमेंट में लिखें जय श्री हरि या हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी कथाएं आप तक पहुंचती रहे। हर हर महादेव, जय श्री हरि।